क्या वो जो नैरेटिव था मोहम्मद रिजवान का कप्तान बनते के साथ ही, और जो उनको चेयरमैन पीसीबी ने मैसेज किया था कि चाहे हार जाओ लेकिन लड़कर हारना और ग्राउंड में फाइट नजर आनी चाहिए, तो क्या आज के मैच में फाइट नजर आई? और क्या रिजवान 11 लड़कर हारी मैच? ये तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो है पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दी है, और मैच जो था वो काफी क्लोज था। क्लोज इन द सेंस के 8 विकेटें गवा चुकी थी ऑस्ट्रेलिया, और फिर जाके ऑस्ट्रेलिया ने ये जीत हासिल करी। हालांकि इतना बड़ा स्कोर नहीं था, 203 रन का जो स्कोर था, 204 का टारगेट था जो ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों के नुकसान पे किया। तो लेकिन जो ओवर्स थे वो बहुत बड़े हुए थे, और तकरीबन 20 ओवर पहले जो है ये मैच खत्म हुआ, और ऑस्ट्रेलिया के पास किसी किस्म का प्रेशर नहीं था। उनके जो टैलेंटर्स बैटिंग कर रहे थे उनके लिए कोई प्रेशर नहीं था, जिसकी वजह से ये मैच जो है वो निकाल के ले गए। प्रेशर अगर होता, अगर 30-40 रन ऊपर बने हुए होते, अगर 240 का टारगेट होता कम से कम, तो ये मैच बड़ा इंटरेस्टेड होना था और पाकिस्तान जीत सकता था। और जो टैलेंटर्स थे उन पर प्रेशर आता है यकीनी तौर पर, वो थोड़ा सा चांस लेते और वो अपनी विकेट गवाते, लेकिन उन पर किसी किस्म का प्रेशर ही नहीं था, तो वो आराम से मैच को निकाल के ले गए। और फिर वही पैट कमिंस, उन्होंने जो है बड़ी कैप्टन इनिंग खेली, और जो है बड़ी मतलब संभल के टीम को संभाला दिया, कंट्रोल दिया, और फिर आखिर में मैच को निकाल के ले गए। और इसी तरह की इनिंग खेली जिस तरह उन्होंने 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के सामने खेली थी। उसमें उनका रोल मुख्तलिफ था। उसमें जो ड्राइविंग सीट में थे वो मैक्सी थे। मैक्सी का बल्ला जो है वो शोले उगल रहा था, 203 रन बनाए थे मैक्सी ने। और जो पैट कमिंस का रोल था वो बॉल को ब्लॉक करने का था, जो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह निभाया। उन्होंने 68 गेंदें खेलते हुए 12 रन बनाए थे उस वक्त, और 68 बॉलें एक मकसद रखती थी कि विकेट को बचाना है, और वो मैच को बचा ले गए थे, अफगानिस्तान के हाथों छीन के ले गए थे। इसी तरह आज का मैच रहा। पैट कमिंस ने, उनका रोल थोड़ा मुख्तलिफ था, वो खुद आज ड्राइविंग सीट पे थे और खुद टीम को लेकर चले और मैच को जिता ले गए। क्योंकि जो शुरू के मिडिल ऑर्डर और जो बैटर्स थे ऑस्ट्रेलिया के, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे जा चुके थे, आउट हो चुके थे, और मैक्सवेल के बाद कोई ऐसा खास बैटर रहा नहीं था। लेकिन जो पैट कमिंस है उन्होंने बड़ा संभल के खेला, और शुरू में बड़ा मताद अंदाज से खेले, लेकिन बाद में जब मैच उनकी ग्रिप में आया उन्होंने बाउंड्रीज भी लगाई, चौके भी लगाए, और टीम को जितवा दिया। ये होती है कैप्टन इनिंग, ये होती है कप्तानी। लेकिन जो पार्टनरशिप लगी स्टीव स्मिथ और जॉर्ज इंग्लिश के दरमियान, वो एक अलग चीज थी, और वहां से ही ऑस्ट्रेलिया जो है वो तकरीबन जीत चुकी थी, क्योंकि एक बड़ी शराकतदारी थी दोनों के दरमियान। जो थे स्टीव स्मिथ, वो शुरू में संभल के खेले, बड़े मोहताज अंदाज से खेल रहे थे, और मिडिल ऑफ बैट खेल रहे थे, कोई गलत शॉट का इंतखाब नहीं कर रहे थे, कोई लूज बॉल मिल रही थी तो उस पर ट्रायल ले रहे थे। लेकिन जो जॉर्ज इंग्लिश थे वो थोड़ा सा एग्रेसिव थे, जो रन रेट गिरने नहीं दे रहे थे ऑस्ट्रेलिया का, और यही वजह बनी कि ऑस्ट्रेलिया की विकेटें तो गिरी लेकिन रन रेट नहीं गिरा, और उन पर प्रेशर किसी किस्म का नहीं आया। अगर रन रेट उनका गिर जाता और ओवर्स कम रह जाते तो प्रेशर बिल्ड होता और विकेटें उनकी, फिर वो पूरी 10 विकेटें आउट हो जाते। लेकिन जो तो बीच में हारिस रऊफ का स्पेल आया, और उन्होंने इन दोनों की शराकतदारी को तोड़ा, और बड़ी अच्छा स्पेल था, और उसमें काफी अच्छा पेस देखने को मिला, और उनका जो एवरेज पेस है वो तकरीबन 144 तक का उनका देखने को मिला। अच्छी बॉलिंग करी, 3 विकेटें निकाली, लेकिन वो इस मैच में भी जो है काफी एक्सपेंसिव रहे, जैसे कि हमेशा रहते हैं। और ओडीआई 2023 के वर्ल्ड कप में भी देखा था वो बहुत ज्यादा पिटे थे, और इस दफा भी जो है उन्होंने 9 ओवर कराए और तकरीबन 67 रन दिए और 3 विकेट निकाली। विकेटें तो उन्होंने अच्छी निकाल दी 3, और क्रूशियल विकेट्स निकाली, बहुत अहम विकेटें ली उन्होंने ऐसे मौके पर। लेकिन 67 रन दे देना, क्योंकि जब आपका जो स्कोर बोर्ड पे स्कोर सिर्फ छोटा स्कोर हो, 203 रन हो, और उसके जवाब में आप 67 रन दे दें, तो मतलब आप आधा मैच तो वहीं आपने दे दिया। स्टीव स्मिथ ने कमाल की बैटिंग करी, और उन्होंने 44 बॉलों पे 46 रन बनाए, और बड़े अहम रन थे, और ये रन ना होते तो काफी मुश्किलात होती है ऑस्ट्रेलियन टीम को। जॉस इंग्लिश ने भी जो है अच्छा जारियाना गेम का आगाज किया था, और आखिर तक इसी तरह खेले। स्ट्राइक रेट को उन्होंने गिरने नहीं दिया, ना टीम के ना अपने, और 42 बॉलों पर 49 रन की बड़ी शानदार इनिंग खेली। शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी का पहला स्पेल बड़ा अच्छा था, और काफी उन्होंने तेज बॉलें करी, और ओपनर मैट शॉट को भी उन्होंने आउट किया, और एक अच्छी बॉलिंग करी। नसीम शाह का भी फर्स्ट स्पेल जो था वो अच्छा रहा, और उसमें जैक फ्रेजर को उन्होंने आउट किया। जैक फ्रेजर जो एतमाद के साथ उन्हें खेल नहीं पा रहे थे,
बॉल को एकदम उठा के खेल रहे थे और सर्किल का इस्तेमाल कर रहे थे। तो यही गनीमत जानी नसीम शाह ने, और उन्होंने शॉर्ट पिच बॉल करी ताकि वो इसी तरीके का शॉट खेले और कैच दे दें। लेकिन पाकिस्तान की जो बैटिंग थी वो एक बार फिर फेल हुई, और जो शुरुआत थी वो अच्छी नहीं थी। साई अयूब वही हमेशा की तरह इस बार भी जो है वो डबल फिगर में नहीं जा पाए और सिर्फ एक रन पर आउट हो गए। और उनको मुसलसल जो चांस देने की रिवायत चली आ रही है वो जारी रही। अब ये नहीं लगता कि साई अयूब को कब तक ये चांस देते रहेंगे, क्योंकि हम अपने जो इंटरनेशनल मैचेस के स्टेट्स हैं वो मुसलसल गिरा रहे और हार का सबब बन रहे हैं साई अयूब की ओपनिंग स्टैंड की वजह से। हम समझ रहे हैं कि शायद उनको चांस देंगे, आगे जाके कहीं ना कहीं वो आके फिर परफॉर्म करेंगे। उनको डोमेस्टिक खिलाएं। अभी अब्दुल्ला शफीक की बात करते हैं। अब्दुल्ला शफीक भी नाकाम रहे और वो हमेशा की तरह जो फ्लॉप चले आ रहे हैं 2023 के वर्ल्ड कप से। तो अभी भी जो है उन्होंने शुरुआत में यही किया, शुरू में संभल के खेले थे, बेहतर लग रहे थे, 12 रन बना लिए थे और बॉल भी उनके मिडिल ऑफ बैट आ रहा था, ड्राइव भी कर रहे थे और बाबर आजम के साथ थोड़ा उन्होंने अच्छी शराकतदारी की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक शॉर्ट बॉल थी पैट कमिंस की, उसको वो लेफ्ट करने गए, एकदम से बॉल उनके बिल्कुल गुड लाइन उठी तो उसको लेफ्ट करने गए, और लेफ्ट करने को उनको ये समझ नहीं है कि बैट को भी नीचे करना होता है, लेकिन बैट उनका पीछे से ऊपर उठा रहा और बॉल बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर के हाथ में और वो आउट हो गए। अनलकी थे, लेकिन उनको ये समझ होनी चाहिए जब डक करें या लेफ्ट करें बॉल को तो बैट को कहाँ रखना चाहिए। बाबर आजम एक बार फिर काफी फैंस को ये एतमाद था कि आज शायद बाबर आजम हर दफा की तरह कि आज शायद कोई 50 कर जाए, हाफ सेंचुरी मार जाए, लेकिन आज भी नहीं कर पाए। कुछ बेहतर नजर आए थे, शुरू में अच्छा खेल रहे थे, एक दो अच्छी कवर ड्राइव्स खेली थी, बॉल भी उनका मिडिल ऑफ बैट आ रही थी बॉल, और बहुत एतमाद के साथ खेल रहे थे। लेकिन हमेशा से ये हो रहा है, 2023 के वर्ल्ड कप में भी ये हुआ कि जब जब बाबर आजम मोहताज अंदाज से खेलते हुए सेट हुए और सेट होने के बाद आउट हो गए, तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है। और इस दफा भी बाबर आजम ने जो है वो 44 गेंदें खेली और 36 रन बनाए और बोल्ड हुए, और बॉल भी एडम जम्पा ने उन्हें किया, क्योंकि थ्रू आउट एडम जम्पा ने 10 ओवर में 64 रन देके 2 विकेट, ऐसी कोई खास बॉलिंग उन्होंने नहीं करी। सिर्फ एक बॉल, वाहिद बॉल थी जो बाबर आजम को उन्होंने फ्लिपर डाला था, जो एकदम पढ़ कर निकला और था तो लेग ब्रेक, लेकिन फ्लिपर था तो बाबर आजम बीट हुए, उसकी स्पीड की वजह से पढ़ते ही निकला और उनका ऑफ स्टंप उड़ गया। तो वो ही एक अच्छी विकेट थी, बाकी एक हारिस राउत के लिए, वरना ओवरऑल देखा जाए एडम जम्पा को मार लगी और 10 ओवर में उन्होंने 64 रन दिए, 2 विकेट हासिल करी। तो ये जो फाइट का फलसफा था, ये जो है बिल्कुल भी इसको नहीं कह सके कि फाइट करते हुए नजर। हाँ, एक हद तक पाकिस्तान ने फाइट करी, पाकिस्तान के बॉलर्स ने थोड़ी बहुत फाइट करी, फील्डर्स ने करी, क्योंकि 3 ऐसी चीजें होती हैं जिसमें फाइट अगर नजर आती है, अगर फाइट होती है तो ही आप कह सकते हैं कि टीम ने फाइट करके हारी है या जीती है। वो 3 चीजें होती हैं, एक आपकी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। अगर तीनों में से कोई एक चीज भी वीक होगी या नाकामी होगी जिसमें, तो आप फाइट करके ना तो जीत सकते हैं ना हार सकते हैं। बैटिंग की बात करी जाए तो बैटिंग में पाकिस्तान ने बिल्कुल भी फाइट नहीं करी और हमारे बैटर शुरू से लेकर आखिर तक प्रेशर का उन पर दबाव रहा और प्रेशर में आते ही वो अपनी विकेटें गंवाते रहे। और इसी तरह शुरू के ओपनर देख लें, दोनों ने अपनी विकेटें प्रेशर में दी, बाबर आजम प्रेशर में रहे, मोहम्मद रिजवान इवन कप्तान, वो लग रहा था शायद अच्छे नहीं खेल जाएंगे, लेकिन वो भी प्रेशर में खेले, खुल के नहीं खेल पाए वो। और इसी तरह कोई भी बैटर आखिर में आकर तो नसीम शाह ने 40 रन करे और बड़े बेहतरीन तरीके से खेले। उस वक्त नसीम शाह ने जिस तरह की बैटिंग करी उससे लगता था कि कोई प्रेशर नहीं है और उन्होंने खुलकर बैटिंग करी। इसी तरह से कॉन्फिडेंट और मतलब एग्रेसिवली बैटिंग करनी चाहिए।